रूपाली अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फॉर माय स्कॉलर्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ सीक बार एंड रेटिंग बार के बारे में कि इनका यूज़ आप कैसे कर सकते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले मैंने यहाँ पर एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है। अब हम चलते हैं डिज़ाइनिंग पर। तो डिज़ाइनिंग में हम लोग दोनों चीज़ एक साथ लगा लेते हैं, सीक बार भी और आपका रेटिंग बार भी, ठीक है। बट उससे पहले हम यहाँ पर कंस्ट्रेंट लेआउट हटाकर क्या लगाएंगे, लीनियर लेआउट, वर्टिकल लीनियर लेआउट। सो जस्ट डिलीट दिस लाइन और यहाँ पर हम ओरिएंटेशन दे देते हैं इज इक्वल्स टू वर्टिकल। ओके, डिज़ाइनिंग में चलते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लगाते हैं विजेट्स में। आप जाएंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा सीक बार, तो इसको सेलेक्ट कीजिए, ड्रैग करके यहाँ पर आप इसको ड्रॉप कर दीजिए। इसके लिए इसकी वैल्यू जो आएगी उसके लिए हम यहाँ पर एक टेक्स्ट व्यू लगा लेते हैं। तो यहाँ से टेक्स्ट व्यू उठाया और यहाँ पर रखा, ड्रॉप किया इसको यहाँ पर कंपोनेंट ट्री में। नेक्स्ट अब हमें चाहिए एक रेटिंग बार, इसको भी हम हैंड टू हैंड यहाँ पर लगा लेते हैं। तो इसको क्या, ड्रैग एंड ड्रॉप, और इसके लिए भी इसकी जो वैल्यूज़ शो होंगी उसके लिए भी हम एक यहाँ पर टेक्स्ट व्यू ले लेते हैं। सारे कंपोनेंट्स जो हमें अभी रिक्वायर्ड हैं वो आ गए हैं यहाँ पर। अब इनके मार्जिन्स हम सेट करते हैं ताकि थोड़ा सा देखने में सही लगे। तो यहाँ पर जाऊँगी मैं, चारों को मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ पर मार्जिन्स में जाएंगे, लेआउट मार्जिन्स में। यहाँ पर टॉप मार्जिन हम लोग दे देते हैं 50 dp, लेफ़्ट में हम, लेफ़्ट और राइट हम दोनों दे देते हैं 40-40। ये सीक बार है, सीक बार की जो वैल्यूज़ हमें शो होंगी वो होंगी यहाँ पर टेक्स्ट व्यू में शो, और जो ये रेटिंग बार है इसकी वैल्यूज़ जो हमें शो होंगी वो इस टेक्स्ट व्यू में होंगी। तो सबसे पहले हम इनकी सेट करते हैं आईडीज़। तो फर्स्ट सीक बार की मैंने आईडी सेट की SB। इस टेक्स्ट व्यू के लिए मैंने लिया यहाँ पर TV। रेटिंग बार के लिए ये देखिए सब वेरिएबल्स हैं, ये जो नेम हम लोग ले रहे हैं आईडीज़ की, ये सब वेरिएबल्स हैं। आप जो चाहें इनके नाम रख सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। और इस टेक्स्ट व्यू का मैंने नाम लिया है TV1। ओके, तो सबसे पहले हम लोग काम करते हैं सीक बार पर। तो जाते हैं मेन एक्टिविटी डॉट जावा में। यहाँ पर हम जो हमने 4 व्यूज़ यहाँ पर यूज़ किए हैं, 2 टेक्स्ट व्यूज़, रेटिंग बार एंड सीक बार, इनका यहाँ पे हम इनको डिक्लेयर कर देते हैं। सो यहाँ पर मैंने जितने भी व्यूज़ यूज़ किए हैं डिज़ाइनिंग में उन सभी को यहाँ पर डिक्लेयर किया है, या फिर आप कह सकते हैं उनके लिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लिए हैं। एंड देन यहाँ पर ऑन क्रिएट फंक्शन में चारों ही व्यूज़ के लिए फाइंड व्यू आईडी फंक्शन लगा दिया है। ठीक, फाइंड व्यू आईडी फंक्शन क्यों लगाया गया है, क्या यूज़ है, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। नेक्स्ट अब आता है, सबसे पहले हम लोग काम कर रहे हैं सीक बार पर। सीक बार पर हम लोग एक फंक्शन लगाएंगे ऑन चेंज सीक बार लिसनर। ठीक है, कि जैसे जैसे इसकी वैल्यूज़ चेंज हो, चेंज करता है यूज़र, तो उसके अकॉर्डिंगली वैल्यूज सेट हो जाएं। तो यहाँ पर हम लोग सीक बार पर एक फंक्शन लगा रहे हैं, तो हम लिखेंगे SB डॉट ऑन सेट, दिस वन, सेट ऑन सीक बार चेंज लिसनर, न्यू ऑन सीक बार लिसनर। ओके, तो जैसे ही हम ये वाला फंक्शन यहाँ पर यूज़ करते हैं, हमारे पास यहाँ पर 3 बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शंस आ जाते हैं, ऑन प्रोग्रेस चेंज, ऑन स्टार्ट ट्रैकिंग एंड ऑन स्टॉप ट्रैकिंग। तो ऑन स्टार्ट ट्रैकिंग टच, ऑन स्टॉप ट्रैकिंग टच, ये दोनों फंक्शंस क्या हैं, बेसिकली जो स्टार्टिंग वैल्यू है और लास्ट वैल्यू है उन पर बेसिकली काम करते हैं। बट हमें अभी इनका कोई यूज़ नहीं करना है, हम लोग अभी काम करने वाले हैं सिर्फ ऑन प्रोग्रेस चेंज्ड पर। तो यहाँ पर ये जो सेकंड वैल्यू है इंट आई, ये हमारे काम की वैल्यू है। बेसिकली आई में कौन सी वैल्यू आएगी, जैसे कि लेट सपोज़ यहाँ पर देखिए सीक बार में आपने इसकी कोई वैल्यू चेंज की। लेट सपोज़ आप इसको ड्रैग करके यहाँ पर लेके जाते हैं, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू लेट सपोज़ 11 है। तो ये जो वैल्यू जाएगी, ये जो वैल्यू जाकर सेव होती है वो जाकर सेव होती है इस आई वैल्यू में। तो यानी कि हमारी जो मेन काम की चीज़ है वो क्या है, आई। इसी आई की वैल्यू को हमें सेट करना है टेक्स्ट व्यू पर। तो हम लोग बस यही चीज़ करने वाले हैं। हम लोग लिखेंगे TV डॉट सेट टेक्स्ट, आप
कोई अगर स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं, अदरवाइज़ आप डायरेक्टली वैल्यू भी दे सकते हैं। तो लेट्स सपोज मैंने स्टेटमेंट दिया वैल्यू इज़, और यहाँ पर मैंने दिया प्लस आई। ठीक, इसको हम करते हैं कंट्रोल एस। मैंने किया अपने फ़ोन को कनेक्ट अपने सिस्टम से, ये यहाँ पर शो हो रहा है, और इसको मैं करती हूँ एग्जीक्यूट। तो ये देखिए ये एप्लीकेशन मेरे फ़ोन में एग्जीक्यूट हो गई है। तो अभी रेटिंग बार पर हमने कुछ काम नहीं किया है। सीक बार की वैल्यू देखिए यहाँ से वैल्यू इज़ 1 आ रही है अभी। जैसे जैसे मैं चेंज कर रही हूँ देखिए वैल्यू इज़ चेंजिंग। ठीक है, मैक्सिमम ये जाएगी 100 और मिनिमम ये रहेगी हमारे पास 0। तो इस तरह से सीक बार वर्क करेगा। अब हम लोग देखते हैं रेटिंग बार। सो रेटिंग बार में अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे स्टार्स आ रहे हैं, और जनरली जो हमारे पास स्टार्स होते हैं नंबर, कितने नंबर्स ऑफ स्टार्स होते हैं 5। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, आप जाएंगे कोड में, इसमें रेटिंग बार वाले सेक्शन में जाएंगे हम, और यहाँ पर हम लोग 2 पैरामीटर्स ऐड करेंगे, स्टार नंबर नम स्टार्स। ठीक है, और लेट सपोज हमें चाहिए 5। डिपेंड करेगा आपकी एप्लीकेशन पर कि आपको कितने नंबर ऑफ़ स्टार्स चाहिए। तो मुझे 5 में से रेटिंग चाहिए, तो मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ़ स्टार्स लिए हैं 5। ऐसे ही यहाँ पर एक और पॉइंट होता है स्टेप साइज़, तो मैंने लिया लेट सपोज 0.5। आप इसको 1 ले सकते हैं। बेसिकली ये क्या चीज़ है, आपने ध्यान दिया हो अगर कभी, तो रेटिंग हमारे पास कभी कुछ चीज़ों में आती है या तो 1 2 3 4 5 मीन्स एग्जैक्ट रेटिंग रहती है। कुछ जगह पे हमारे पास आती है 1.5 2.5 2 3.5 3 इस तरीके से आती है, मीन्स जहाँ पर स्टेप साइज़ कितना हो सकता है 0.5 भी हो सकता है। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर मेंशन की है। आप चाहे इसे 1 ले लीजिए तो 1 2 3 4 5 के भी 5 रेटिंग पॉसिबल होंगी, बट अगर आप 0.5 लेते हैं तो वहाँ पर टोटल 10 आपके पास रेटिंग्स पॉसिबल होंगी। 0.5 1 1.5 2 2.5 3 ऐसे करके। तो मैंने यहाँ पर लिया है 0.5। अब हम लोग चलते हैं मेन एक्टिविटी डॉट जावा में। तो अभी जो हमें एक्शन लिसनर लगाना है वो लगाना है रेटिंग बार पर। तो हम लिखेंगे rb डॉट रेटिंग बार डॉट ऑन रेटिंग बार चेंज लिसनर। तो यहाँ पर देखिए बाय डिफ़ॉल्ट एक फंक्शन आ गया है ऑन रेटिंग चेंज्ड। तो अब देखिए यहाँ पर अगेन यहाँ पर जो सेकंड पैरामीटर है फ्लोट v, इसमें जाएगी हमारी वैल्यू किसकी, रेटिंग्स की। तो हमें यही वैल्यू प्रिंट करवानी है। कहाँ पर प्रिंट करवानी है, ये टेक्स्ट व्यू 1 पर। तो हम लिखेंगे tv1 डॉट सेट टेक्स्ट। यहाँ पर अगर आपको अगेन कुछ स्टेटमेंट देना है तो आप दे सकते हैं। तो जैसे मैंने दिया रेटिंग एज, और यहाँ पर आप वैल्यू प्रिंट करवा देंगे v की। ठीक, यहाँ पर अभी कुछ एरर आ रही है। ओके ठीक, इसको करते हैं हम सेव और एग्जीक्यूट मेरे फ़ोन में। तो अभी लेट सपोज मैंने दिया यहाँ पर 2.5 5 4। आप समझ गए मैंने वहाँ पर जो स्टेप साइज़ लिया था वो 0.5 क्यों लिया था। वहाँ पर अब देखिए यहाँ पर मैं 2.5 4.5 इस तरीके से पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज़ 1 2 3 4 5 केवल 5 पॉसिबिलिटीज़ थी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, रेटिंग बार एंड सीक बार का यूज़ कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशंस में। ओके गाइस, आप लोग को वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मेरी वीडियोस को लाइक करना शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, गुड लक।